प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। रिकॉर्ड चला था भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो भोलेनाथ भोली भाली आत्माओं को जो विधर्मियों, विदेशियों, धर्म पिताओं के चुंगल में फंस जाती है, उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है ताकि इधर उधर न जा सके। जैसे शादी होती है तो साजन सजनी का संबंध जुड़ता है, तो सजनी की नाक में नथनियाँ डाल दी जाती है। ऐसे ही आत्माओं का बाप शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं और जिस भारत पर फिदा होकर आते हैं, भारत देश भी है और भारत आत्मा भी है। तो जो भारत है, जिसे गीता में अर्जुन कहा, भरत की संतान भारत, जैसे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, ऐसे ही भरत का अर्थ है जो भरण पोषण करता है। सारे संसार का भरण पोषण करने वाला विष्णु कहा जाता है। विष्णु माने नो विषय टाल, वो विष्णु अपनी पवित्रता की पावर से भरण पोषण करता है। सारे ही विश्व वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि कल्पांतकालीन महाविनाश में तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र एक बाप के कंट्रोल में आ जाते हैं, सब मनमाना भव। तो अव्वल नंबर भोलेनाथ कौन हुआ है? किसको कहेंगे? भोलेनाथ शिव को कहेंगे।
शिव बाबा नहीं कहा जाता। तो शिव बाबा है इस सृष्टि पर सदा कायम हीरो पार्टधारी। वो भी अंतिम जन्म में जाकर के क्या होता है, अधीन हो जाता है। किसके? रावण के अधीन। क्योंकि रावण राम की सीता जो शक्ति स्वरूपिणी है, राम की शक्ति को ही उठा ले जाता। क्या हर मनुष्य आत्मा में प्योरिटी की पावर, सबसे बड़ी पावर, और वो प्योरिटी की पावर आती है ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वर के साथ योग लगाने से। तो सवाल है कि जो भी आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु बिंदु, शिव भी आत्मा है। तो भोली कौन है और उन भोलों का नाथ कौन है? नाथने वाला। है भोली आत्माएं हैं जो गीता में बताई गई हैं, क्षरित होने वाली है, शक्ति क्षीण होती रहती है। और जिसकी शक्ति क्षीण नहीं होती वो तो भोला नहीं हुआ है। तो शिव है भोलेनाथ, भोलों को कंट्रोल में कर लेने वाला, नाथ डालने वाला, आत्मिक स्वरूप में। लेकिन आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तब तो ठीक है, वही एक आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में न आने से, त्रिकालदर्शी होने से, ज्ञान अर्थात सत्यता की सबसे जास्ती पावर है उसी सुप्रीम सोल शिव में। लेकिन जो पावर है ज्ञान की, वो इस संसार में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको तो शरीर ही नहीं है, मुख ही नहीं है। तो उसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या चाहिए है? वो शरीर रूपी रथ चाहिए जो सृष्टि के अंत में जाकर के एकदम संग के रंग में आकर के पत्थर बुद्धि बन जाता है।
क्योंकि जो संग का रंग है ना, अच्छे से अच्छे का संग का रंग लगे तो ऊंचा उठे, और नीचे का संग लगे नीच का तो नीचे गिरेगा। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर शिव आता है 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कराने, डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे रहने वाला, और वो 5000 वर्ष के ड्रामा की कंप्लीट शूटिंग हो जाती है। आत्माएं जो संग के रंग में आकर के बिगड़ जाती है, तामसी बन जाती है, उनको सात्विक बना के वापस चला जाता। तो चैतन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाकर, उनमें भी मनुष्य आत्माओं को, मनुष्यों में भी तीन प्रकार की मनुष्य आत्मा। एक तो षष्ठी वृक्ष की बीज, दूसरी षष्ठी वृक्ष की जड़ें, आधार, और तीसरी जिन्हें तना और टालियां, जिन्हें टाल टालियां कहा जाता है। तो सबसे जास्ती संख्या किसकी होगी? टाल टालियों में जो पत्ते हैं उनकी ढेर सारी संख्या। तो जड़ें भी ढेर की ढेर होती हैं, लेकिन पत्तों जितनी नहीं। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो सबका सदगति दाता कहा जाता है। एक भी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में नहीं रहती जिसकी सदगति न हो। सब दुर्गति में, सब दुखी, परेशान। जब चतुर्थ विश्व युद्ध में एटम के विस्फोट होते हैं तो सब परेशान। तो सबकी मुक्ति भी जीवन मुक्ति आत्माओं को देने वाला है। मुक्ति का इसे देह के बंधन से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, इनमें मन बुद्धि अटक जाती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है ना। तो जो सभी आत्माओं की मन बुद्धि फंस जाती है, उनको ज्ञान मिलेगा तो मुक्ति होगी। कहते भी है ऋते ज्ञान अन्य मुक्ति, लेकिन किसके ज्ञान से मुक्ति? एक ईश्वर के ज्ञान से मुक्ति, और बाकी जितने भी ज्ञान सुनाते हैं वो सब बंधन में डालते हैं। क्यों? चाहे देवताएं हों, चाहे मनुष्य आत्माएं हों, चाहे राक्षस हों, सब देह का सुख लेने वाले भोगी।
देह की इंद्रियों से सुख लेते हैं तो नीचे गिरते जाते हैं। इसका मतलब देह में फंसते हैं ना। तो जो 5 तत्वों की देह है इसमें आसक्ति हो जाती है आत्माओं की। लेकिन इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? कहीं से तो हुई होगी। कहाँ से हुई? शिव ज्योति बिंदु वो तो आसक्ति में आता ही नहीं, वो तो सूर्य है, ज्ञान सूर्य। किसी से अटैचमेंट है ही नहीं। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है अटैचमेंट की? अरे इसका आसक्ति का आरंभ करने वाली कौन? आत्मा। आत्मा, ये द्वापर तो समय का नाम है। शिव को चाहिए क्या? सृष्टि रचना रचने के लिए सृष्टि रचना रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। और माता धरणी को कहा जाता है। धरणी माने धारणा शक्ति, जिसे हो धारण करने की ताकत। तो जो ज्ञान सूर्य शिव है, 5000 वर्ष का नाटक पूरा होता है तो जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है उस 5000 वर्ष के ड्रामा को क्रॉस करने वाली है। तो उसके आदि मध्य अंत को जानने वाला वही सुप्रीम गॉड फादर शिव जो अभोक्ता है। और उसे क्या चाहिए है? उसे तो धरणी चाहिए, माता चाहिए। और धरणी होती है 5 तत्वों का संघात। क्या? धरणी में धरणी माता कही जाती है ना, धरती माता। वो जड़ धरणी और ये है आत्मा रूपी धरणी। तो वो धरणी 2 प्रकार की है। एक है स्वदेशी और एक है विदेशी। विधर्मी को तो परम पुरुष को चाहिए प्रकृति, मना प्रकृष्ट कृति, मना देह चाहिए, शरीर चाहिए। इसलिए वो अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है कंट्रोल करने के लिए। क्या? तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है आदम, वो आत्मा भी है और शरीर भी है। लेकिन
शरीर तो है ही 5 जड़ तत्वों का संघात। वो बीज है तो सार रूप में होगा, और आत्मा भी पत्थर बुद्धि बन गई। क्या आत्मा भी देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते वो जो आदम है मनुष्य सृष्टि का बाप, वो सब धर्मों का बाप है ना, धर्म पिताओं का भी बाप है। तो सबको राजाई का वर्षा देने वाला है। बाप क्या देता है? कुछ देता है कि नहीं है? वो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है, तो बेहद की राजाई देता है। फिर शिव क्या करता है? शिव अकूट ज्ञान का भंडार है, तो वो आकर के सिर्फ सत्य का ज्ञान देता है। गॉड इज ट्रुथ। अकूट ज्ञान का भंडार, खूटने वाला नहीं। सारा ही कोई निकाल ले तो भी पूरा ही बचता है। जो शास्त्र में दिया पूर्णमिदं पूर्णमदः, तो वो जिसमें प्रवेश करता है ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो हो गई धरणी माता। यानी परम पुरुष को प्रकृति चाहिए, प्रकृति रूपी माता चाहिए, और प्रकृति रूपी माता का इस सृष्टि पर बढ़िया से बढ़िया रूप स्थूल में है पृथ्वी, और चैतन्य में है कौन? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे रहने वाली, आत्मिक स्थिति में रहने वाली। क्या? वैष्णवी शक्ति। और अपरा प्रकृति वो है जो थोड़ी नीचे किस्म की है, 5 जड़ तत्वों का संघात। तो शिव क्या करता है? सुप्रीम सोल अपनी जो परा प्रकृति है उसको स्थिर कर देता है, और अपरा प्रकृति जो जड़त्वमयी देह से कनेक्टेड है विशेष रूप में, उसमें प्रवेश करता है, मन रथ में प्रवेश करता है। अर्जुन के रथ में आता है ना, तो रथ में प्रवेश करके वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। रथ में ही इंद्रियां हैं, रथ में ही मन है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मुख्य इंद्रिय। तो इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में लेता है, और जिसका रथ है अर्जुन का, जो जन्म जन्मांतर के लिए
अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है कौन? आत्मा। आत्मा का कनेक्शन है अनेक जन्मों से। तो किस आधार पर है? जन्म जन्मांतर का सद्भाग्य किस आधार पर बना था? ज्ञान धन के आधार पर। तो जो मनुष्य आत्माओं का सभी आत्माओं का, प्राणी मात्र की आत्माओं का जो बाप शिव है, वो इस सृष्टि पर आकर के ऊंच ते ऊंच सार रूप जो प्रकृति का स्वरूप है, रथ, उसका आधार लेता है। तो दो बातें हो गई, परा प्रकृति आत्म भाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली। देह भाव वाले हो गया रथ। तो रथ में कौन बैठा? सुप्रीम सोल। तो संग का रंग रथ को लगेगा या नहीं लगेगा? है वो रथ सुप्रीम सोल के संग के रंग से सुप्रीम सोल का घर ही बन जाता है इस सृष्टि में। जैसे वो सत्य बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव सत्य धाम का रहने वाला है। क्या? सदा सत्य धाम का वासी है। परंतु इस सृष्टि पर आता है तो भी जिस रथ में प्रवेश करता है, पत्थर बुद्धि में, जिसकी यादगार आज भी मंदिरों में देखी जाती है, पत्थर का लिंग, काला तमो प्रधान। को संग का रंग लगता है। किसको? शरीर को। और वो जैसे बाप का घर परमानेंट है, जिसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सप्तधाम सिख लोग कहते हैं, सोल वर्ड मुसलमान कहते हैं अर्श। वो शरीर रूपी घर भी अर्श ही बन जाता है। सत्य के संग में रहते रहते क्या बन गया? सत्य बन गया। यानी शिव जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है आत्मा, ब्रह्मांड। तो वो अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गया, मन परम ब्रह्म हो गया। क्या? वो परम ब्रह्म जो अर्जुन का रथ है, वो ऐसे हो गया जैसे कि सवेरे को सूर्य निकलता है तो कैसे रंग का दिखाई देता है? एकदम लाल लाल, है ना? ऐसे
वो सारा शरीर रूपी रथ संग का रंग लगते लगते ब्रह्म ही बन जाता है। क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मलोक, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, तुम बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे नंबर बार क्या करेंगे? परम धाम को, ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। सृष्टि माने जहां सृजन होता है, पैदाइश होती रहती है, संख्या बढ़ती रहती है, तो वो तन ही क्या बन गया? परम ब्रह्म बन गया। अब वो जो परम ब्रह्म बन गया, वो जैसे शिव तुरीया आत्मा, उसके जैसी कोई आत्मा नहीं, क्योंकि वो तो है अक्षर, बाकी सब आत्माएं हैं क्षर, तो वो हो गया तुरीया। ऐसे ही जिस तन में प्रवेश करता है साधारण तन, जैसे सब मनुष्यों का तन होता है मोस्टली सामान्य रूप से, फिर उसको भी तुरीया बना देता। क्या बना देता? तुरीया धाम। क्या? 3 धाम है ना, 3 लोक है ना, दुखधाम, उससे ऊपर सुखधाम, उससे ऊपर शांति धाम। तो आत्माएं जो शांत स्वरूप हैं ओरिजिनली, उनको शांति धाम जैसा घर चाहिए। तो इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आदम, जो आत्मा और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले तो वो आत्मा पत्थर बुद्धि थी, शिव के प्रवेश करने से आत्मा शिव समान बनती है, आत्मा भी शिव समान और शरीर भी शिव के घर समान। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सबसे भोली आत्मा है, उसको कहेंगे अर्जुन, आदम। जो संपन्न पुरुषार्थ बनने पर आदिदेव या महादेव कही जाती है ना। पहले मूर्तिमान होती है, बाद में पुरुषार्थ करते करते बाप समान संग के रंग से अमूर्त बनती है। क्या? जैसे उसकी मूर्ति है ही नहीं, उस आत्मा में मूर्ति की स्मृति ही नहीं रहती कि मुझे कोई मूर्ति है। कैसे? वो मूर्ति भी ब्रह्मलोक बन जाती, तुरीया। तो इस सृष्टि पर 2 का ही खेल है। एक पुरुष रूप आत्मा और दूसरी प्रकृति।
प्रकृति भी दो प्रकार की, क्या? एक है आत्मिक स्थिति वाली, आत्मभाव वाली, और दूसरी है देह भाव वाली। 5 जड़ तत्वों का संघार। तो ये दोनों का इस सृष्टि में सात्विक रूप जो बनता है शिव के आने से, वो शिवलिंग कहा जाता है। जिस शिवलिंग में जो मूर्तिमान शंकर की आत्मा है वो शिव बन गई, शिव समान बन गई। शिव माने कल्याणकारी। ऐसे ही वो आत्मा भी इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप होने से सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी बन गई। किसी भी प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाली नहीं। सन्यासी लोग भी जब भाषण करते हैं तो अंत में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, कीड़े हों, पतंगे हों, किसी भी कैटेगरी की आत्माएं हों, सब में सद्भावना पैदा हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ कल्याणकारी भावना। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, वो भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी बन जाता है सारी मनुष्य सृष्टि के लिए। कैसे हो गया? क्या किया है? शिव ने इस मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसके 2 रूप हैं, आत्मभाव और देह भाव, चैतन्य रूप और जड़त्व रूप, तो उस जड़त्व रूप को अपने कंट्रोल में ले लिया, रथ को। क्या? और उसको आप समान बना लिया। आप समान बनाया तो बाप का घर बन गया। माना जो शंकर वाली आत्मा है, जो शिव समान बन गई, उसका वो सार रूप में 5 तत्वों का चोला ब्रह्मलोक जैसा शांत धाम बन गया, जिसकी शरण में जो भी आत्माएं पहुंचती हैं वो सब शांत स्वरूप हो जाते हैं। क्या? इसलिए गीता में आया है कि वो जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मलोक, उसकी शरण में जो भी पहुंचता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। जैसे यज्ञ रचते हैं, यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है, शरीरधारी में, तो उसका नाम पड़ता है रुद्र। रौद्र रूप धारण करने वाला। क्या? जैसे अग्नि होती है ना,
भयंकर रूप धारण कर देती है तो सब कुछ राख कर देती है। ऐसे ही वो जो शरीरधारी आदम है उसका शरीर आग जैसा हो जाता है। इसीलिए सुना होगा कि पहले एक जाति के लोग हुआ करते थे 2-2,500 वर्ष पूर्व, जो आग की लाइट को याद करते थे, आग का गोला, उसको कहते थे ये है खुदा। और इस रुद्रज्ञानी यज्ञ के आदि में ओम मंडली में भी भगवान को किस रूप में याद करते थे? है लाल लाइट के गोले के रूप में ही याद करते थे। बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये जो लाल लाइट का गोला है ये तो जड़ तत्व है। क्या? जैसे अग्नि जड़ तत्व है, लेकिन तुरिया तत्व बन जाता है। ऐसा तुरिया तत्व जैसा षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई भी मनुष्य मात्र का शरीर नहीं होता। क्या? जिस तत्व में, जिस रहने के स्थान में सभी आत्माएं प्राणी मात्र की रहें और शांति का अनुभव। जैसे सारा दिन आदमी काम करता है, थक जाता है, फिर रात में गहरी नींद सुसुप्ति में चला जाता है। तो ऐसे ही वो तो देहधारियों की बात हुई, ये आत्माएं भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर सतयुग रूपी सवेरे से लेकर के कलयुग अंत में महाअंधकार की रात्रि होने तक थकती है। बहुत थक जाती है तो रात को गहरी नींद में सो जाती है। इसी तरह ये आत्माएं भी कलयुग के अंत तक पार्ट बजाते बजाते थक जाती और परमधाम वासी हो जाती है, ब्रह्मलोक वासी। वो ब्रह्मलोक क्या है? जो गीता में बताया है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार मेरा धाम है। वो तो शिव का धाम है, सुप्रीम सोल का। लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी एक मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का बाप बीज है, जिसका शरीर क्या बन जाता? धाम बन जाता। सिर्फ उसकी आत्मा का धाम नहीं कि आदम की आत्मा का धाम नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं वो उसी धाम से होकर गुजरती है। जैसा कि साक्षात्कार से बनाए हुए झाड़ के चित्र में दिखाया गया है कि षष्ठी रूपी वृक्ष के ऊपर शंकर बैठाया हुआ है, लेकिन वो मूर्तिमान नहीं दिखाया है, मूर्ति नहीं है, उसका आकारी रूप दिखाया है, नग्न रूप। माने
आत्मा निराकार स्टेज में स्थिर हो गई। ऐसे नहीं शरीर नहीं रहता, कल्पांत काल में महाविनाश में सो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आत्मा का शरीर भी रहता है, लेकिन सात्विक रूप में। क्या सात्विक रूप माने है? सात्विक रूप का मतलब है सार रूप। पांच तत्वों का भी सार, सत्व प्रधान, सिर्फ सत्व प्रधान। जैसे ब्रह्मलोक सत्य धाम है, सत्व का भंडार है, ऐसे ही वो शरीर भी क्या बन गया? सत्य धाम बन गया। लेकिन अंतर क्या है? सत्य धाम में रहने वाली आत्मा और सत्य धाम में क्या अंतर है? सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया उसमें बीच में हीरा है। वो हीरा है आत्मा की यादगार, चैतन्य रूप है, वो सदा ही चैतन्य है। लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो स्वरूप तब तैयार होता है जब संगम पुरुषोत्तम युग है। पुरुषों में उत्तम आत्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है। आदम, क्या जिसको हम भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा माना साकार शरीर भी है और आत्मा भी। आत्मिक रूप वो भी प्रकृति, प्रकृष्ट कृति है। कृति माने रचना, किसकी? शिव की। कैसे प्रकृष्ट रचना? वो जब इस सृष्टि पर आता है तो उस आत्मा को आप समान बना दिया ना है? पहले तो पत्थर बुद्धि थी, बुद्धि ही जड़त्वमयी। बाद में क्या हुआ है? पारस बुद्धि बन जाती। क्या? वो आत्मा जिसके भी संग के रंग में आती है तो उसे भी परिवर्तन कर देती। जैसे पारस पत्थर का गायन है भक्ति मार्ग में। ऐसा कोई पत्थर होता नहीं, लेकिन गायन है बताने के लिए कि पारस पत्थर को जिस काले काले तमो प्रधान लोहे से टच कर दो तो वो सोना बन जाता है। ऐसे शास्त्रों में कोई कथा आई है, लेकिन है यहाँ की बात कि वो पत्थर बुद्धि जिसकी यादगार कलयुग के अंत में काला लिंग पूजा जाता है, उसमें हीरा नहीं दिखाते। दिखाते हैं कलयुग के अंत में हीरा? कोई नहीं दिखाते। तो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बन जाता है, शिव समान। तो क्या अंतर हुआ? इतना निराला कैसे बन गया? वो शरीर रूपी रथ ब्रह्मलोक जैसा धाम कैसे बन गया? कैसा बन गया? चैतन्य धाम या जड़त्व में है? कैसा धाम बन गया? है चैतन्य धाम बन गया। जो घर होता है वो चैतन्य होता है
या जड़ होता है? हैं? क्या होता है? जड़त्व में होता है ना? है? तो आत्माओं का घर बन गया। क्या बन गया? आत्माओं के रहने का स्थान बन गया। तो इसलिए उसका नाम रख दिया परम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां। ब्रह्मा रूपी जो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा बताए जाते हैं, उनमें परे ते परे स्टेज में रहने वाला परम ब्रह्म बन गया। तो भी वो मां है या बाप है? दोनों है। मां है, मां जड़त्व में बुद्धि वाली होती है, और बाप चैतन्य। तो उसमें जो हीरा दिखाया गया है सोमनाथ मंदिर में, वो चैतन्य आत्मा बन जाती है, शिव समान। क्या? जैसे शिव है कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी है, ऐसे ही वो आत्मा भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी बन जाती है। तो ये परिवर्तन कैसे हो गया है? कैसे हुआ? जो भोला शिव है, उसने क्या किया है? उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में कि अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या कहा? क्या कहा है? हाँ, तो शिव की पत्नी कौन हुई? शिव की अव्वल नंबर सजनी कौन हुई? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्मा माने मां है। इस सृष्टि में उससे बड़ी मां कोई नहीं। तो शिव को फिर अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए ना है? वो क्या करता है? वो क्या करता है? सदा कंट्रोल में रखता है या नहीं रखता है? श्रीमत रूपी नथनिया में बांध के रखता है या नहीं रखता है? वो शरीरधारी मूर्तिमान शंकर जो है, जो शिव समान बन जाता है, तो उस आत्मा को स्वतंत्र तो छोड़ता है, लेकिन आप समान बना दिया ना, तो सृष्टि के अंत तक भी वो आत्मा सात्विक ही रहती है या तामसी बन जाती है, विष्णु रूपी ही रहती है या दुखदाई बन जाती है? तामसी बन जाती है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो आदि में विष्णु बनाया था, जिसे क्या, जिसको गीता में कहा गया एक तीसरी आत्मा और है,
एक क्षर और अक्षर, लेकिन तीसरी भी है जिसे कहते हैं परमात्मा इति उदाहत। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी विष्णु। तो आदि में, सृष्टि के आदि में विष्णु होगा, तो अंत में भी विष्णु। हाँ, अंत में उसका शरीर जो है ना, वो बांध लेता है। शरीरों के संग के रंग में आता रहा ना जन्म जन्मांतर कि नहीं, तो वो शरीर जो है वो तामसी बन जाता। इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे तो उसका असर अगले जन्म में जो शरीर मिलेगा उस शरीर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जन्म जन्मांतर जो नीचे उतरती हुई आत्माएं हैं, एक के अलावा, क्या परमात्मा इति उदाहत के अलावा वो सारी आत्माएं कुछ न कुछ श्रीमत के बंधन से बाहर होती जाती है। क्या कि जब शिव आता है तो सब श्रीमत के अंदर रहते हैं, कि नंबरवार श्रीमत को धारण करते हैं। क्या होता है? नंबरवार धारण करते हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सब नंबरवार, और वो पूरा ज्ञान धारण न करने के कारण उतरती कला वाली। क्या चाहे वो रुद्रमाला के मणके ही क्यों न हो, या महारुद्र को छोड़कर सारे ही रुद्रगण नीचे उतरते हैं। तो जब बीज ही नीचे उतरेंगे तो सारी सृष्टि नीचे उतरती है। तो उन नीचे उतरने वालों के संग के रंग में बाप को तो आना ही पड़ेगा। क्या परिवार है ना, उस परिवार का बाप है ना, बेहद का परिवार है, 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं का। तो उनके संग के रंग में आते 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 उसका शरीर भी ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वो आत्मा के कंट्रोल से बाहर हो जाता। इंद्रियां एकदम प्रबल हो जाती, मन तो पूरा ही कंट्रोल से बाहर। उसी समय, उसी क्षण जब वो बहुत तंग हो जाता है आत्मा है, तो कहते हैं ना खुदा खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। तो उसी समय वो त्रिकालदर्शी आत्मा प्रवेश कर जाती है, उसी सेकंड, न एक क्षण आगे न एक क्षण पीछे, और प्रवेश करके फिर वो 100 वर्ष का संगम युग का काल है जिसमें सारा दुनिया का परिवर्तन होता है, सभी आत्माओं का। तो बताया ये परिवर्तन कैसे हुआ कि जो भी